दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे YouTube चैनल आईटी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक वास्तविक संख्या से है, जो कि हमने पिछली क्लास में वास्तविक संख्या का आउटलाइन पढ़ चुका था। आज हम वास्तविक संख्या के बारे में और उससे जुड़ी कुछ नियम्स को पढ़ेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे कि आखिर वास्तविक संख्या है क्या, रियल नंबर है क्या। तो हम रियल नंबर के बारे में चलते हैं। तो हमारा जो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, इसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक है अपरिमेय संख्या, दूसरा है परिमेय संख्या। जैसा कि आपको पता है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन यहां पर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये चीजें जैसे दिया है, जैसे हम मान लें -1, 3/5, 1/3, 1, ये सभी संख्याएं हमारे क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या का उदाहरण क्या होगा, √2, √3, पाई, ये सब ऐसी संख्याएं जो होती हैं, ये सब संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को हम यहाँ पे दो कैटेगरी में करते हैं। एक हमें पढ़ना है पूर्णांक, जिसको हम इंटीजर बोलते हैं। दूसरा है भिन्न संख्या, क्या है, भिन्न, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर। क्या चीज, फ्रैक्शन नंबर। पता है कि भिन्न को हम हमेशा अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। जो भिन्न संख्या होती है उसे हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। 1/3, 5/2, 3/7, ये सभी संख्याएं क्या हैं, हमारा भिन्न संख्या है। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक को हम लोग डिफाइन करते हैं इसे कहते हैं धन पूर्णांक, जिसे पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। इधर ऋण पूर्णांक, जिसे नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। साथ में हम यहाँ पे और 0 भी है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या क्या है, 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफिनाइट तक, और ये -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट इनफिनाइट। ऐसी संख्या को हम ऋणात्मक पूर्णांक, ऐसी और धनात्मक संख्या जिसमें नंबर्स होते हैं, साथ में 0, तीनों कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या चीज, तीनों कॉम्बिनेशन
धन पूर्णांक, जीरो और ऋणात्मक संख्या को मिलाकर हम कहते हैं कि ये एक इंटीजर्स है। इंटीजर्स को हम हमेशा अभी तक पढ़ते आए होंगे लाइन पर, नंबर लाइन पर, जो कि यहाँ जीरो इधर राइट की तरफ पढ़ेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा 1 2 3 4, और इधर पढ़ेंगे तो माइनस की तरफ। ये क्या है, पूरा ये नंबर लाइन हमारा इंटीजर्स को शो कर रहा है। ये हमारी वास्तविक संख्या थी। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसमें परिमेय, अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या का समावेश हो, जिसमें दोनों संख्याएं क्या हो, रहती हो। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या या रियल नंबर। जो अपरिमेय संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमेशा अंडर रूट के फॉर्म में होगा। कुछ सैंपल्स होते हैं जो पाई की तरफ हैं। अपरिमेय संख्या जैसे कि आप जानते हैं कि p/q के रूप में लिखे हैं, जहां q 0 के बराबर नहीं होता, जैसे -1 3/2। लेकिन परिमेय संख्या को यहाँ पर उसने दो कैटेगरी में बांटा है कि एक पूर्णांक होता है, एक भिन्न संख्या होती है। भिन्न संख्या आप जानते हैं कि भिन्न को अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। 1/3, 5/2, 7/3/7 इस रूप में। हम पूर्णांक को धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स इसमें तोड़ देते हैं। ये हमारा था वास्तविक संख्या। आपको अगर संख्याओं के बारे में पढ़ना तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं उस पर एक नया वीडियो बनाऊंगा जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स होगा, संख्याओं का वर्गीकरण, जिसमें सारी संख्याओं का हम चर्चा करेंगे उस पर। तो अब हम चलते हैं अपनी इस चैप्टर के मेन सवालों की तरफ कि यहाँ पे सवाल कैसे बनते हैं। बहुत गर्मी पड़ रही है। तो ठीक है बच्चों, इतना तो हम लोग सीख गए। अब आगे हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर के अंदर। हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तो उसमें आया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और एक आया था यूक्लिड डिवीजन लेमा। एल्गोरिथम, और ये था लेमा को हिंदी में प्रमेयिका कहते हैं। ये दो शब्द आया था, इन दोनों शब्दों का हम लोग थोड़ा मतलब समझ लें। एल्गोरिथम क्या क्या कहता है? एल्गोरिथम कहता है कि एक विशेष समस्या को, एल्गोरिथम क्या कहता है कि एक विशेष समस्या को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप हम प्रोवाइड करते हैं उसे एल्गोरिथम कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि किसी विशेष समस्या को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप यूज करते हैं उसे हम कहते हैं एल्गोरिथम। जैसे 2x + 3 का होल स्क्वायर कर दिया, तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर को ओपन करने का तरीका जो होता है, जैसे अभी a + b है का होल स्क्वायर, इसको जो ओपन करते हैं वो a² + b²
प्लस 2ab। और इसी तरह हम इस क्वेश्चन को भी ओपन करेंगे। तो जब इस क्वेश्चन को ओपन करते हैं तो ये होता है 2x² प्लस 3²। तो इतना करते हैं प्लस, अब क्या करते हैं 2ab, तो 2 इंटू a की जगह पे 2x और b की जगह पे 3, तो मल्टीप्लाई। अब इसको क्या करें, ओपन करेंगे 4x² प्लस 9 प्लस 2 3 जा 6 12x। तो ये जो इसका प्रक्रिया होगा इसको लिखेंगे 4x² प्लस 12x प्लस 9। तो ये जो स्टेप हमने अभी फॉलो किया है जिसकी वजह से हमको एक रिजल्ट मिला है, इसी स्टेप को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। अब इतना समझ गए हम एल्गोरिथम क्या होता है, तो थोड़ा प्रमेयिका पे देख लें, लेमा पे। लेमा क्या कहता है? लेमा यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, या एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसके द्वारा अन्य कथनों को हम क्या करते हैं, कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि a प्लस b जो था ये होल स्क्वायर है, ये एक कथन है, एक फॉर्मूला है जिसको a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये एक स्टेप है और ये जो सिद्ध किया हुआ कथन है, इस कथन से हमने अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो जो हमें रिजल्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने जिस नियम को फॉलो किया वही नियम क्या कहलाता है, प्रमेयिका या लेमा कहलाता है। तो अब हमें डिफरेंस पता चल गया कि एल्गोरिथम और प्रमेयिका होते क्या हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स पे कि हमारा टॉपिक क्या है, मतलब अब हमें पढ़ना है अपने चैप्टर के बारे में। तो हमने शुरू से सब लोग भाग पढ़े हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया। सभी लोगों ने लंबी विभाजन प्रक्रिया पढ़ा होगा जिसको बोलता है लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। इसको सभी बच्चे शुरू से पढ़ते आते हैं, लेकिन उन्हें उसमें अंतर नहीं दिखा। आज मैं वो अंतर आपको दिखाऊंगा कि आखिर इस लंबी प्रक्रिया में अंतर क्या है। और हमें पता है कि इस भाग में हमें सिर्फ 2 ही संख्याएं मिलती हैं और 2 संख्याओं को हम पुट करते हैं, मतलब ज्ञात करते हैं। 2 संख्याएं दिया रहता है और 2 संख्या हमें निकालनी होती है। तो जैसे अभी मैंने दे दिया 126, मैंने 5 से 126 में भाग करने के लिए कह दिया। तो अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे। तो 5 गुना 10, 2 बार गया, बचा क्या, यहाँ 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 1 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल नहीं बचेगा, ये आएगा। फिर कितनी बार 5, 25, 1। हमारे यहाँ शेषफल क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया है। तो शेषफल ये बचा। तो अब ये हम देख रहे हैं कि जो भी ये चीजें हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 126 है, यहाँ 25 है, शेषफल यहाँ पे है। अब हम ये चीज देख रहे हैं कि जो ये 5 है और जो शेषफल है, शेषफल ये जो 5 है, 5 का नाम हम लोग जानते हैं कि ये है भाजक। क्या है, भाजक। और ये क्या होता है, भाज्य होता है, और ये होता है भागफल, और ये शेषफल। इसे डिविजन कहते हैं।
डिविजर, इसे डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड इसे क्वोशिएंट कहते हैं, इसे रिमाइंडर कहते हैं। तो यहाँ पे जो डिविजर है, डिविडेंड को डिवाइड करने के बाद उसका जो रिमाइंडर बचता है वो कितना आया, 1। मतलब भाजक से हमेशा शेषफल क्या होता है, छोटा होता है, हमेशा छोटा होगा। तो अब इसमें डिफरेंस देखने के लिए हम कुछ आपको अलग दिखाते हैं। मतलब एक सेम नंबर से हम डिफरेंट नंबरों में डिवीजन करेंगे। तो आइए देखते हैं उस टॉपिक को। हम इसे इरेज कर रहे हैं। दो से दो में दो दूना 4, 2 एकम 2 कट गया, यहाँ बचा 0, 2 एकम 2, 2 गया, यहाँ बचा रिमाइंडर 1, 2 दूना 4, 2 बार गया, रिमाइंडर क्या हुआ, 0, यहाँ 2 दूना 4, 2 बार गया, रिमाइंडर बचा 1, यहाँ क्या हुआ, 2 है, 6 है, 3 बार जाएगा 6, 0, 2 है, 3 बार जाएगा, कितना होगा 6, 1, यहाँ 2 है, 4 बार जाएगा 8, 0, यहाँ 4 बार जाएगा 8 आएगा 1। मतलब हमें यहाँ पे दिख क्या रहा है, हमें दिख क्या रहा है, हमें ये दिख रहा है कि जो 2 है, 2 से 2 में भाग किया तो यहाँ जो शेषफल आया वो शेषफल क्या आया, 0। शेषफल क्या आया, रिमाइंडर कितना आया हमारा 0। मतलब 0 से ये नंबर क्या हो गया, अभी छोटा है, 0 से अभी ये नंबर क्या है, छोटा है। यहाँ पर 2 से डिवाइड करने के बाद पता चला कि यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा है, मतलब यहाँ भी 1 क्या है, अभी 2 से छोटा ही है। फिर वही चीज यहाँ पे आ गया कि 2 से डिवाइड करने के बाद शेषफल क्या आ गया, 0, भी ये 2 से छोटा। यहाँ भी क्या है, 2 से डिवाइड करने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ भी 1 जो आया है रिमाइंडर वो 2 से छोटा है। यही प्रक्रिया हर जगह, यहाँ 2 से 0 छोटा है, 2 से 1, 2 से 1, यहाँ 2 से 1। अगर इसको हम लोग एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखें, जैसे अभी इक्वेशन क्या बनता है, भाज्य बराबर डिविडेंड बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही बनता है। देख लेते हैं क्या ये सही है। भाजक हमारा कितना है, 2 है, 2 लाना है, हमारा भाजक कितना है, 2, 2 रखा, भागफल कितनी बार गया, 1 टाइम्स गया, शेषफल कितना बचा, 0 बचा। इसका मतलब 2 में इसे हटा देते हैं, 2 में 1 की मल्टीप्लाई हुआ प्लस 0, तो यहाँ पे आया कितना, 0। इसका मतलब जो हमारा भाज्य है वो कितना आया, 2, तो भाज्य हमारा 2 आया था। इसका मतलब ये हमारा जो प्रोसेस है ये इसको दर्शाया। तो अब इसी पे हमें, अब इसी फॉर्मूले पर हमें दर्शाइए या सोल्व करने के लिए क्वेश्चन बनता है, जो कि हमारे चैप्टर में है एक्सरसाइज 1.1 में।
तो इसी आधार पे अब देखिए इसको हम दिखा क्या रहे हैं आपको। अब इसको हम लोग एक नाम देते हैं। अगर इसका नाम डिवीजर है, इसको हम बोल देते हैं ये हमारा क्या है, बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा क्यू है, ये हमारा आर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ बी और ए हमको दिया हुआ था, बी और ए दिया था, लेकिन हमें ये क्या किया, क्यू और आर। मतलब दो धनात्मक पूर्णांक देगा और दो धनात्मक पूर्णांक हमको ज्ञात करना होगा, ये हमें सीखना है। तो आगे देखते हैं। अगर इतना आप समझ गए हैं कि मतलब हमेशा इसमें एक चीज, हाँ ये देख लीजिए कि हमेशा हम ये जानेंगे कि जो भाजक है वो हमेशा शेषफल से क्या होगा, बड़ा होगा। शेषफल से हमेशा बड़ा होगा। हम ये कह सकते हैं कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा आएगा और जीरो के बराबर भी हो सकता है और उससे एक नंबर कम भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 2 था तो 2 से कम है तो 2 के बाद 2 से पहले एक ही आता है। इसका मतलब जो भाजक है उस भाजक के नंबर के बराबर नहीं होगा, लेकिन उससे एक नंबर क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये ही चीज हमको क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आप बच्चों अब देखते हैं इसी भाग को, यहाँ हमारा बी था, यहाँ ए था, यहाँ क्यू था और यहाँ जो आ रहा था वो आर था। हमने यहाँ देखा था कि जो शेषफल था वो बी से क्या था, छोटा था और जीरो के बराबर भी था। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो इक्वेशन बन रहा था मतलब यहाँ से ए इक्वल बी इंटू क्यू प्लस आर, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा आर है वो जीरो से क्या था, बड़ा था या जीरो के बराबर था और ये बी से क्या था, छोटा था। मतलब अपने भाजक से भी क्या था, आर छोटा था। अब इस चीज को हमें आगे देखना है कि इस सवालों में इसे अप्लाई कैसे करना है, सवालों में इसे अप्लाई कैसे करना है। तो बच्चों देखो, अभी हमने सवाल पढ़ लिया है कि दशाइय के प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं इसमें, तो हम इसे हल देखते हैं, हल करने का तरीका। अब इसमें हमें दिया सिर्फ 2q और 2q + 1 दिया, तो यहाँ पे हम EDA का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक ए है और जहां प्रश्नानुसार जहां b बराबर 2 है। माना धनात्मक पूर्णांक ए और प्रश्नानुसार जहां b बराबर 2 है। अब इसमें हम प्रयोग करेंगे EDA, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, हमने फॉर्मूला पीछे पढ़ा है, बी ए इक्वल
बी क्यू प्लस आर, ये पढ़ा है। इसे अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे, उसने यहाँ पे सम, और वो सम के साथ साथ धनात्मक भी बोला, मतलब पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ए हमने मान लिया, बी की वैल्यू हमको 2 दे दिया, साथ में हमको क्यू भी दिया है। अब प्रूफ करना है कि ये क्या हुआ। तो हमने अभी पीछे 2 से डिवाइड होने वाले अभी भाग बताया था, तो वहां पे हमने एक ऐसी 0 और 2 से 3 में डिवाइड होने के लिए बताया था। तो 2 1 1 यहाँ पे शेषफल 1 आ जाता है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि गिवन है हमको कि यहाँ पे जो q है वो q या तो 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। जो q की वैल्यू है या तो वो 0 होगा या तो 2 के मतलब 0 होगा या q से के मतलब 0 से बड़ा होगा। तो अब हमें इसे करना क्या है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि जो रिमाइंडर आ रहा है, हम यहाँ पे रिमाइंडर p की वैल्यू 2 दिया है, तो हम मान सकते हैं कि हमारा r 0 से बड़ा और 2 से मतलब 2 से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। इसका मतलब हम r को यहाँ मान सकते हैं r बराबर या तो 0 होगा या तो 1 होगा। हम इतना तो मान सकते हैं, जैसे यहाँ 2 के बराबर हुआ तो 0 हो गया, इसका मतलब ये कट गया, 2 से 2 कट गया तो ये होता है सम संख्या, और ये क्या हो गया 2 से 1 बच गया। तो इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिख सकते थे बी ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए की वैल्यू उसने 2 दिया था और बी की वैल्यू भी उसने 2 दिया है, क्यू की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया, आर की वैल्यू 0 हो गया, और यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए की वैल्यू यहाँ पे दिया है 3 और बी की वैल्यू क्या हो गया 2 और आर क्यू की वैल्यू 1 प्लस आर की वैल्यू 1। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि रिमाइंडर वाला जो b है वो एक सम संख्या है, b एक सम संख्या है यहाँ पर, और लेकिन सेकेंड वाले डिवीजन में b यहाँ सम संख्या है लेकिन उसके साथ एक विषम संख्या भी बच रहा है जो कि उसके ऐड में आ रहा है, उसको ऐड करेंगे तो वो हमको मिलेगा 3, और 3 हमको बताता है क्या है, विषम संख्या। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम करेंगे। अब इस वैल्यू में यहाँ पर a इक्वल b की जगह पे हम रखेंगे 2 और q की जगह पे हम रखेंगे सिर्फ q, क्योंकि वो हमको वैल्यू नहीं दिया है। r की जगह पे सबसे पहले हम क्या रखेंगे 0, मतलब r की जगह पे 0 रखने पर तो a इक्वल हमको मिला 2q, जो कि यह एक सम धनात्मक पूर्णांक दिख रहा है। 2 है, 2 से डिवाइड होने के बाद 0 शेषफल आता है, तो जो कि 0 यहाँ पे है, तो जो हमारा भाज्य है वो 2q का हो गया। तो इसका मतलब जो 2q है वो हमारा धनात्मक समपूर्णांक हुआ। अब दूसरा देखते हैं, इसी तरह a इक्वल 2q प्लस 1। अब यहाँ पे 1 जहां r बराबर 1 रखने पर तो हमने 1 रखा, तो हमको यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो a इक्वल 2q प्लस 1, जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ पे दिखाया कि 2q प्लस 1 3 है, तो 2q प्लस 1 ये क्या दर्शा रहा है कि यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरह हम सवाल में लिखेंगे यहां तक किसी को तो डाउट नहीं है, कि किसी को डाउट है। अब लिखते हैं यदि a बराबर 2q एक
समपूर्णांक है तो ये सभी ये धनात्मक पूर्णांक भी होगा, धनात्मक पूर्णांक भी होगा। साथ ही यह सम धनात्मक या विषम धनात्मक होगा। इसलिए 2q + 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो हमसे सवाल में पूछा क्या था कि 2q क्या धनात्मक समपूर्णांक है, तो 2q हाँ भाई धनात्मक समपूर्णांक है। यहाँ पे जो आया है ये क्या है, 2 हमारा वैसे ही हमें पता है कि 2 सम संख्या है, साथ में प्लस भी है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, धनात्मक पूर्णांक हो रहा है। और यहाँ पर जो दूसरा है 2q + 1 पूछ रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो हाँ भाई 2q + 1 यहाँ पे तो सम है, लेकिन साथ में उसके r जो बचा है वो रिमाइंडर है, और रिमाइंडर हमारा ऐड होने के बाद सम संख्या में विषम को शो करता है। जैसे आपको यहाँ पे मैंने दिखाया कि 2 सम में 3 में डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 1 बचा। इसका मतलब हमारा जो भाजक था वो भाज्य जो था वो क्या था, 3 था। इसलिए यह हमारी संख्या क्या हो गई, विषम, और ये प्लस में है तो विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया। ये क्वेश्चन आपके बुक का उदाहरण था जो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। आप इसके आधार पे 1-2 क्वेश्चन और बुक्स में लगाइएगा, और हम आगे मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिएगा, और आपको जैसा भी लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं कि कहाँ आपको डाउट आ रहा है, कहाँ मैं गड़बड़ से बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में इसको, और साथ में जो इस चैनल पहली बार है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए।